हाय गाइस, मैं नेहा पटेल आपको क्लास 9th का मैथ पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम चैप्टर 8 शुरू करेंगे। चैप्टर 8 का जो इंट्रोडक्शन है वो शुरू करेंगे। चैप्टर 8 जो है वो चतुर्भुज है, और चतुर्भुज एक ऐसा चैप्टर है, इस तरह के जो चैप्टर होते हैं, ज्योमेट्री के जो चैप्टर होते तो बहुत आसान है पर लगते टफ है। तो हम इसको बिल्कुल इजी वे में एकदम बेसिक से अच्छे से समझते हुए चलेंगे और आखिरी तक इसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, कितने तरह के चतुर्भुज पढ़ेंगे, सब कुछ जानेंगे और फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में आएगा चतुर्भुज क्या होता है। मतलब जो हमारे चैप्टर का नाम है, सबसे पहले हम उसे समझ लेते हैं कि चतुर्भुज होता क्या है। तो चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज एक बंद आकृति होता है। चतुर्भुज एक बंद आकृति है जिसमें चार भुजाएं, चार शीर्ष और चार कोण होते हैं। अब चार भुजा क्या है, चार शीर्ष क्या है और चार कोण क्या है, ये जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है शीर्ष, जहाँ पे पहले हम भुजा जानते हैं। जो भुजा होता है ये भुजा है, ये जो है ए और डी, जो है ए और डी, ये जो है ये भुजा है। ये एक भुजा, ये बी और सी दो भुजा, सी और बी तीन भुजा, और ए और बी जो यहाँ है, ए और बी, वो चार भुजा। तो हमारे पास चार भुजा हो गया। अब चार शीर्ष जान लेते हैं। चार शीर्ष क्या होता है? जहाँ पे दो भुजाएं मिलती हैं बाहर की तरफ, जहाँ पे दो भुजाएं मिलती हैं, जैसे भुजा ए डी सी और भुजा बी सी कहाँ पे मिला? यहाँ पे। उसको हम क्या कहेंगे? शीर्ष। तो जहाँ पे दो भुजाएं मिलती है उसे हम शीर्ष कहेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन कितने शीर्ष हैं? यहाँ पे चार शीर्ष हैं। एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष और चार शीर्ष। अब चार कोण जान लेते हैं। चार कोण क्या है? अंदर की तरफ जहाँ पे दो भुजाएं मिलती है, अंदर की तरफ जहाँ पे एंगल बनता है, क्या बनता है? कोण। इसको हम कोण कहते हैं। यहाँ पे भी चार कोण है, ए बी सी डी और ए। ये क्या हो गया आपका? चतुर्भुज। चतुर्भुज का डिफिनेशन, चतुर्भुज क्या है? चतुर्भुज एक बंद आकृति है जिसमें चार भुजाएं होती है, चार शीर्ष होते हैं और चार कोण होते हैं। तो आप मे बी भुजा समझ गए होंगे, शीर्ष समझ गए होंगे, कोण समझ गए। भुजा क्या है? ये जो आपका ये वाला जो एरिया है ए से डी तक, वो भुजा है। यहाँ पे चार भुजाएं हैं। शीर्ष क्या है? जहाँ पे दो भुजाएं मिलती है उसे शीर्ष कहते हैं। कोण क्या है? अंदर की तरफ जहाँ पे दो भुजाएं मिलते हैं उसे हम कोण कहते हैं। अब जानते हैं चतुर्भुज होते कितनी तरह के हैं। तो चतुर्भुज होते तो बहुत तरह के हैं, लेकिन जो क्लास 9th में हमको इस चैप्टर में जितने चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग के बारे में जानेंगे, फिर आयताकार, फिर समांतर चतुर्भुज, फिर विषम कोण, फिर पतंग और फिर समलंब चतुर्भुज। एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम वर्ग के बारे में जानेंगे। तो चलिए छोटा सा मोटा मोटा डिफिनेशन इसका समझ लेते हैं। वर्ग क्या है? तो वर्ग क्या है? चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है। एक सेकंड समझिएगा, जितना भी मैं लाइन लिख रखी हूँ यहाँ पे, उसको मैं फिगर के थ्रू आपको बताऊंगी। जैसे मैंने आपको ये बताया उसी तरह से मैं आपको फिगर के थ्रू आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है। सभी आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है और सम्मुख भुजाएं समानांतर है। विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। विकर्ण लंबवत होते हैं। विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लास्ट वाला लाइन देख लीजिए, विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती है। सामने फिगर बनाते हैं और वर्ग को समझते हैं कि मैंने क्या क्या बोला है, उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे ये फिगर बनेगा। सबसे पहला मेरा था चारों भुजाएं बराबर होती। तो वर्ग की हमेशा क्या होता है? चारों भुजाएं क्या होता है? बराबर होता है। तो बराबर भुजा बना लेते हैं। ये देखिए चारों भुजाएं हमने बराबर बना ली। और चलिए अब इसको नाम दे देते हैं बढ़िया सा, ए बी सी और डी। चारों भुजाएं हमने बराबर कर दी। भुजा ए बी, बी सी और सी डी और डी ए।
अब नेक्स्ट लाइन क्या था, सभी आंतरिक कोण 90 डिग्री का। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जितने भी कोण यहाँ पे ये बन रहे हैं वो कितने के बन रहे हैं, 90 डिग्री के। आंतरिक कोण, हमने कोण के बारे में भी जाना था, जहाँ पे दो भुजाएं मिलती हैं अंदर की तरफ, उसे हम कोण कहते हैं। कोण का सिंबल इस तरह से होता है। सारे ही कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है। तो सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है। सबसे पहले हम जानते हैं सम्मुख भुजा होती क्या है। सम्मुख भुजा होती क्या है, तो सम्मुख भुजा क्या होती है, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं, आमने सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजाएं। जैसे ए बी बराबर है DC के, ए बी बराबर है DC की, ये सम्मुख भुजा है। इसके सामने वाली भुजा को हम सम्मुख भुजा बोलेंगे। ए बी बराबर है DC के, ये इसके सम्मुख है। ए बी के सम्मुख क्या है, DC। और इसी तरह से DA के सम्मुख क्या है हमारा, CB। मतलब DA या फिर AD के सम्मुख क्या हमारा, BC। इसके सम्मुख ये और इसके सम्मुख ये। तो आप समझ गए सम्मुख भुजाएं क्या होती है। सम्मुख भुजाएं क्या होती है, सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समानांतर होती है। समानांतर होती है, बराबर नहीं होती, समानांतर होती है। समानांतर मतलब इस तरह का साइन जाएगा यहाँ पे। ये क्या होती है, समानांतर होती है, जो आपस में कभी नहीं मिलती। समानांतर लाइन भी हम उसे बोलते हैं जो आपस में कभी नहीं मिलती। इस तरह की लाइन आपस में कभी भी नहीं मिलती। अगर आप इसको लंबा कीजिएगा तो ये आगे बढ़ता जाएगा, ये भी आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन ये आपस में कभी नहीं मिलेगा। सम्मुख भुजाएं क्या होती है, आमने सामने वाली भुजा जो आपस में कभी भी ना मिले, उसको हम क्या बोलेंगे, सम्मुख भुजा। तो AB समानांतर है DC के। अब क्या था, विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। अब विकर्ण क्या होते हैं, वर्ग में विकर्ण क्या होते हैं, तो चलिए जानते हैं विकर्ण क्या है। विकर्ण जो है आपका ये है, एक B से D तक एक लाइन गई और एक लाइन आपकी जाएगी A से C तक, A से C तक। तो ये जो है ये विकर्ण है। इस वर्ग में AC विकर्ण है और BD एक दूसरा विकर्ण है, ठीक है। और विकर्णों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। विकर्णों की लंबाई क्या होती है, वर्ग में बराबर होती है। जितना हमारा AC होगा उतना ही हमारा BD भी होगा। यहाँ पे हम बराबर का लाइन डालेंगे, जितना हमारा AC होगा उतना ही हमारा DB भी होगा। यहाँ तक में भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब विकर्ण क्या होते हैं, लंबत होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, लंबत होते हैं। विकर्ण लंबत होने का मतलब क्या है, मतलब है कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। लंबत, विकर्ण लंबत होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, इसको हम लंबत बोलेंगे। तो विकर्ण क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब नेक्स्ट लाइन क्या था, विकर्ण भी एक दूसरे के समद्विभाजित करती है। विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, ठीक है। समद्विभाजित करती है वो देखकर ही पता चल रहा है। तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कैसे करती है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक नाम दिया है, यहाँ पे O। तो AO और OC इस पूरे विकर्ण को समान भागों में बांट रही है। मतलब जो आपका AO है और OC है वो दोनों ही बराबर है। AO और OC समद्विभाजित है, दोनों ही समान है। सम मतलब समान, द्विभाजित मतलब दो भागों में बांट रही है। तो समद्विभाजित है आपका ये विकर्ण। AO और OC एक दूसरे को समान भागों में बांट रही है। उसी तरीके से BO और OD, BO और OD भी समान भागों में बांट रही है। तो मैं भी आपको ये वर्ग अच्छे समझ में आ गया होगा कि विकर्ण क्या होता है, लंबत क्या होता है, सम्मुख भुजाएं क्या होती है, कोण क्या होता है। चलिए अब आते हैं
आयताकार। मैंने किसी का भी फिगर नहीं बनाया है, मैं फिगर इसलिए नहीं बनाई हूँ क्योंकि मैं आपके सामने बना के दिखाना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने फिगर पहले से नहीं बना के रखा है, आपके सामने बना रही हूँ। तो आयताकार, आयताकार वर्ग जैसा ही है, बस थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंसेस है। चलिए देखते हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सभी आंतरिक कोण 90 होते हैं, सम्मुख भुजाएं समानांतर है और विकर्णों की लंबाई बराबर है, विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ऑलमोस्ट लाइन आपके वर्ग जैसा ही है। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आयताकार बना लेते हैं। तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, मतलब आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है। ये आपका बन गया आयत। अब आयत में क्या क्या बोल रहा है? आयत में सबसे पहले बोल रहा है कि आपका सम्मुख भुजाएं बराबर है, मतलब ये और ये क्या है? बराबर है। चलिए पहले नेमिंग कर लेते हैं। ए बी सी और डी। तो ए बी बराबर है डी सी के और डी ए बराबर है बी सी बी के। हमने बचपन में पढ़ा था कि जिस आयत किसे बोलते हैं? आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पे वही है, सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। अब सेकंड लाइन है, सभी आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यस, सारे ही आंतरिक कोण क्या है? 90 डिग्री के हैं। थर्ड पे आ जाते हैं, सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है। ये भी सही है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ए बी, जो आपका ए बी है समानांतर है, ये जो साइन है वो समानांतर का साइन है डी सी के। और एक है आपका ए डी, ए डी समानांतर है बी सी के, समानांतर है बी सी के। तो आप समझ रहे हैं आमने सामने का क्या है? समानांतर है। अब आते हैं विकर्णों की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। विकर्णों की लंबाई क्या होती है? इसमें भी बराबर होती है। चलो विकर्ण खींच देते हैं। एक विकर्ण इधर से खींच देते हैं और जहां पे एक कट हो रहा है उसको हम क्या दे देते हैं? नाम दे देते हैं 0। तो कहाँ पे विकर्णों की लंबाई क्या है? बराबर है। जितना ए सी है उतना ही बी और डी है। अब आते हैं लास्ट वाले, विकर्णों की एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, हमने वर्ग में भी समझा था, यहाँ पे भी समझ लेते हैं। तो एओ जो आपका, चलिए ओ ए कर देते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है ओ ए। ओ ए बराबर है ओ बी के। ओ ए बराबर है ओ बी के। ओ ए बराबर है ओ बी के। और हमारा ओ बी बराबर है, ओ ए बराबर है ओ सी के और ओ बी बराबर है, ओ बी बराबर है हमारा ओ डी के। तो आपको ये भी आयत भी अच्छे समझ में आया होगा कि आयताकार क्या होता है। अब आते हैं मेन, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज को भी पढ़ लेते हैं और सीख लेते हैं। चलिए इसके लिए भी फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए अच्छे से। हाँ, ये आपका समांतर चतुर्भुज बन गया। समांतर चतुर्भुज में पहला लाइन क्या लिखा है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती। पहले तो नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? नेमिंग, ए बी और सी डी। तो नेमिंग कर लेते हैं। क्या है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये आमने सामने की भुजा बराबर है।
जिस तरह से आयत में आमने सामने की भुजा बराबर थी, इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर है डी सी के, ये इसके बराबर है। और ठीक है, और आगे भी वैसा ही है, ए डी बराबर है बी सी के। ठीक है, अब आते हैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण ये बराबर होगा इसके डी और ये बराबर होगा इसके। तो ए सी बराबर कोण ए बराबर है कोण सी और कोण बी बराबर है कोण डी के। मतलब सम्मुख कोण ए बराबर है सी के, बी बराबर है डी के। सम्मुख कोण भी क्या है, बराबर है। आसन कोण का योग 180 होता है। आसन कोण का योग क्या होता है, 180 होता है। आसन कोण मतलब क्या होता है, आसन कोण मतलब होता है सामने वाला कोण, बगल वाला, सामने वाला सॉरी, बगल वाला कोण। मतलब ए का बगल में क्या है बी और बी के बगल में क्या है ए। तो अगर हम ए और बी को जोड़ दे तो हमारा क्या आएगा 180। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, आसन कोण। अब लास्ट क्या है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सेम फिर से वही चीज आ गया, समद्विभाजित मतलब दो समान भागों में बांटते हैं। तो चलिए समद्विभाजित कर देते हैं। ये रहा और ये रहा। पहले इस लाइन को खींचेंगे, फिर इधर के विकर्ण को खींचेंगे और यहाँ पे एक और नाम दे देंगे ओ। तो हमारा सॉरी ओ ए बराबर किसके, हमारा ओ सी के, और ओ बी बराबर किसके, हमारे ओ डी की। तो मे बी आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अभी हमने 3 तक किया है। अभी हमने 3 तक वर्ग, आयत और समांतर चतुर्भुज समझा। नेक्स्ट क्लास में हम विषम कोण, पतंग और समलंब चतुर्भुज को समझेंगे और अपना इंट्रोडक्शन क्लास खत्म करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। बाय।